अवंतिका नगरी में शैव और वैष्णव दोनों ही संप्रदाय के लोग रहते हैं। इनका अपना अपना महत्व है। जब 12 वर्षों में एक बार सिंहस्थ आयोजित होता है तो धार्मिक नगरी उज्जैन में शैव अखाड़े नदी की ओर लगाए जाते हैं और वैष्णव अखाड़े, जिन्हें रामादल भी कहा जाता है, वे मंगलनाथ क्षेत्र में लगते हैं। शैव और वैष्णव संप्रदाय दोनों अपनी अपनी परंपराओं को मानकर हमें मानवता का संदेश देते हैं, लेकिन विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में इन दोनों ही परंपराओं को माना जाता है और निभाया जाता है। बाबा महाकाल के नित्य होने वाले श्रृंगार में इन दोनों ही परंपराओं का समावेश देखा जा सकता है। श्रावण भादो मास में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी भी शैव और वैष्णव दोनों संप्रदाय के पर्वों को मानने वाले लोगों के लिए निकाली जाती है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि बाबा महाकाल के दरबार में शैव और वैष्णव दोनों संप्रदाय के प्रमुख पर्वों को मनाया जाता है। विशेष तौर पर श्रावण भादो मास में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी में इन दोनों संप्रदाय की तिथियों का समावेश देखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि श्रावण मास के साथ ही बाबा महाकाल की 2 सवारियां भाद्रपद में भी निकलती हैं, जिसमें अमावस्या से लेकर अमावस्या तक मराठा, दक्षिणी, ब्राह्मण यह श्रावण मानते हैं। इसलिए भाद्रपद में भी बाबा महाकाल की 2 सवारियां निकालने का विधान वर्षों से चला आ रहा है। सवारी में भगवान के सभी मुखारविंद निकाले जाते हैं, जो इस सवारी को और भी दिव्यता प्रदान करते हैं। पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया, इस वर्ष बाबा महाकाल की 7 सवारियां निकाली जाएंगी, जिसमें जैसे जैसे सवारियां बढ़ेंगी वैसे वैसे बाबा महाकाल के मुखारविंद भी बढ़ते जाएंगे। अभी तक हाथी पर भगवान मन महेश, पालकी में भगवान चंद्रमौलेश्वर और गरुड़ पर शिव तांडव की प्रतिमा के दर्शन सवारी में श्रद्धालुओं को हो चुके हैं। चौथी सवारी में नंदी वाहन पर भगवान उमा महेश, तो 5वीं सवारी में होलकर मुखौटा, छठी सवारी में सप्तधान मुखौटा और अंतिम शाही सवारी में बाबा महाकाल का घटा टोप मुखौटा श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए निकाला जाएगा। पंडित महेश शर्मा ने बताया कि जितनी प्रतिमाएं सवारी में निकाली जाती हैं, वे सभी भगवान शिव की ही प्रतिमाएं हैं और सभी भगवान शिव का ही साकार स्वरूप है। सभी स्वरूपों में भगवान शिव ही विराजित है। यदि भक्त अपने मन में किसी भी प्रकार का अंतर ना रखे तो उन्हें किसी भी प्रतिमा में बाबा महाकाल के दर्शन हो सकते हैं। अवंतिका नगरी एक ऐसी नगरी है जहाँ शैव और वैष्णव मत दोनों माने जाते हैं और दोनों मतों का अपना अपना महत्व है। जब सिंहस्थ पर्व होता है तो शैव अखाड़े नदी की ओर लगते हैं, जिसे दत्त अखाड़ा बोलते हैं, और वैष्णव संप्रदाय से रामादल सारा मंगलनाथ क्षेत्र पे होता है, वो रामादल बोला जाता है। वो वैष्णव स्वरूप के श्रृंगार में रहते हैं और वैष्णव स्वरूप को मानते हैं। तो शैव और वैष्णव, इसलिए हम इस परंपरा को स्थापित करके यहाँ मानवता का संदेश देते हुए ये जो 2 सवारी भाद्रपद में निकलती है, उसका एक विशेष कारण है। अमावस्या से लेकर तो अमावस्या तक यहाँ पर जो मराठा, दक्षिणी, ब्राह्मण होते हैं वो ये श्रावण मानते हैं, इसलिए 2 सवारी भाद्रपद की भी निकाली जाती है। भगवान की जितनी सवारी लिखती है उसके अंदर जितने मुखार बिंद अलग अलग हैं जो भगवान पे धारण कराते हैं, वो सवारी के अंदर निकाले जाते हैं और ये यहाँ की एक बड़ी दिव्य परंपरा है। ये केवल अवंतिका में ही देखने को मिलती है। सवारी के दौरान बाबा महाकाल के अलग अलग स्वरूप निकाले जाते हैं। इस बार भी बाबा महाकाल की 7 सवारियां निकाली जाएंगी। कौन कौन से स्वरूप शामिल रहते हैं? सबसे पहले तो भगवान महेन महेश रहते हैं जो प्रथम सवारी में निकलते हैं। जब दूसरी सवारी प्रारंभ होती है तो मन महेश का जो मुकुटा होता है वो हाथी के ऊपर विराजित कर दिया जाता है और पालकी के अंदर चंद्रमौलेश्वर की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। ये दोनों ही प्रतिमा एक जैसी है और दोनों एक जैसी प्रतिमा है, इसलिए इसमें अलग अलग स्वरूप में विराजित रहते हैं कि पालकी में जिसको दर्शन ना हो तो वो हाथी पर विराजित
मन महेश के दर्शन कर ले। लेकिन अभी एक व्यवस्था और मंदिर समिति ने की है, एलईडी लगाई है, जिससे भी भगवान के दर्शन सभी भक्तों को मिल जाते हैं। उसके पश्चात जब गरुड़ जी निकलते हैं तो गरुड़ जी के ऊपर भगवान शिव तांडव नृत्य करते हुए विराजित होते हैं। और उसके पश्चात जो सोमवार होता है चौथा, उसमें नंदी जी का वाहन आता है। उस नंदी वाहन में उमा और महेश इन्हें शिव और पार्वती को गोदी में विराजित करके नंदी पर विराजित किया जाता है। ऐसे ही फिर होलकर का मुखौटा, सप्तधान का मुखौटा और घटाटोप को मुखौटा ऐसे निकाल के 7 सोमवार यदि इस बार आए हैं तो 7 प्रतिमाएं भगवान की निकाली जाएगी। जैसे हाथी में आपने बताया भगवान मन महेश और जो पालकी में चंद्रमौलेश्वर भगवान का जो स्वरूप का लोगों को दर्शन होता है श्रद्धालुओं को, क्या इसी तरह अगर जो भी श्रद्धालु सवारी में शामिल होते हैं वे किसी भी मुखौटे के दर्शन कर लें तो यह मानिए जाता है कि बाबा महाकाल के दर्शन हो गए? बहुत अच्छी बात की है। जितनी भी प्रतिमा है वो भगवान महाकालेश्वर शिवलिंग की ही प्रतिमा है। शिव का जो स्वरूप है साकार स्वरूप के अंदर सारे स्वरूप निहित है। भगवान मन महेश, भगवान चंद्रमौलेश्वर, भगवान शिव तांडव, भगवान उमा महेश, भगवान है तो होलकर, भगवान घटाटोप, भगवान सप्तधान, ये सब शिव की ही प्रतिमा है। यदि भक्त अपने मन में किसी प्रकार का अंतर और भेद उत्पन्न ना करे तो ये जितने भी मुखौटे निकलते हैं उनमें यदि वो अपने आँखों को बंद करके यदि वो भगवान का शिव का स्मरण करता है तो उसको सारे प्रतिमा के अंदर भगवान शिव और भगवान महाकाल की प्रतिमा ही दिखाई देगी। इसके अलावा उसको कोई मुखौटा नहीं दिखाई देगा। ये उस भक्त के ऊपर और उसकी भावना के ऊपर दृष्टिगत और दृष्टिकोण रखता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।